दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि पेंट का मेजरमेंट किस तरीके से आप ले सकते हैं। तो साथियों वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा पेंट का मार्जिन जो है आप किस तरीके से, पेंट का मेजरमेंट किस तरीके से आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसकी पेंट की लेंथ इस तरीके से आपको चेक करनी है। पेंट की लेंथ क्या है, यहाँ से आप जो है पेंट की लेंथ चेक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप इस तरीके से नीचे ज़मीन तक लेके जाएंगे इस तरीके से 37 इंच। तो ये जो है इसकी लेंथ जो रहेगी पेंट की 37 इंच, ठीक है। ये जो है 37 इंच रहेगी। उसके बाद जो है इसकी कमर नापेंगे। कमर की नापे आप किस तरीके से ले सकते हैं। तो इस बंदे ने क्या है कि इसने बेल्ट पहन रखी है, ठीक है। तो इसके ऊपर से हम इसको नापेंगे बेल्ट के नीचे से इस तरीके से, इस तरीके से। अब कमर इसकी आ रही 31 इंच। तो 31 इंच की बजाय इसकी बेल्ट के ऊपर से है तो इसके यहाँ पे कमर रहेगी मान के चलो 30.5 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी कमर की नाप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे 30.5 इंच, आधा इंच माइनस में कमर रहेगी। अब उसके बाद क्या नापेंगे, उसके बाद जो है इनका हम हिप नापेंगे, हिप, ठीक है। तो हिप जो है आप इस तरीके से बिल्कुल फिक्स नापेंगे, इस तरीके से हिप जो है बिल्कुल फिक्स नापेंगे। और इसमें जो है लूजिंग के लिए आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा यूज करेंगे। जब आप कटिंग करेंगे तो आप जो है यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें मेजरमेंट जो है ऐड करेंगे, 1.5 इंच, तभी आपकी हिप जो है एकदम बिंदास फिटिंग में आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है 33 इंच हिप नापेंगे। उसके बाद थाई आती है। अब थाई की नाप आप किस प्रकार ले सकते हैं, तो यहाँ से इंची टेप डालेंगे इस तरीके से। अब जैसे किसी को थाई अगर मान के चलो आप 2 प्रकार से थाई नाप सकते हैं। या तो आप पहले ही से इतनी इंच की लूजिंग, आप जितना आपको लूज चाहिए हो उतना आप यहाँ से डायरेक्ट से नाप सकते हैं, नंबर 1। दूसरे प्रकार से आप जो है क्या इसको फिक्स बिल्कुल नापेंगे, फिक्स इस तरीके से आप फिक्स नापेंगे। और इसमें जो है फिर वही चीज़ 1.5 इंच इसमें भी आप एक्स्ट्रा कर दें, तो ठीक है। इसमें भी आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके थाई काट सकते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से जो है अब इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब इसमें जो है इंसीन आप किस प्रकार से नाप सकते हैं। इंसीन और आसन जो है आप 2 प्रकार से नाप सकते हैं इसमें। या तो आप डायरेक्ट इस तरीके से आसन को नाप लें, इस तरीके से आप डायरेक्ट इस तरीके से आसन को नाप लें, या तो आप इंसीन को नाप लें। इंसीन को जब आप नापेंगे तो आप जो है यहाँ से इस तरीके से इंची टेप रख के इस तरीके से, और यहाँ से इस प्रकार से इंसीन नाप सकते हैं। तो इंसीन भी नापनी आपको ज़रूरी पड़ जाएगी, क्योंकि इंसीन अगर जब आप नाप के रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप जो है आसानी से पेंट की स्टिचिंग कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ घुटने के ऊपर। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से जो है लेंथ जो होती है कमर की वो यहाँ से 20 इंच होती है। चाहे तो आप नाप के देख लें, ठीक है। अब यहाँ से देखो 18 इंच हो जाएगा, 18 + 2 यानी 20 इंच पे आपका घुटना आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगर बिल्कुल फिटिंग में पेंट चाहिए, जैसे यहाँ से किसी को लूज चाहिए, उसके बाद यहाँ से घुटने से नीचे की ओर बिल्कुल फिटिंग में चाहिए, तो क्या होता है कि आप जो यहाँ से इस तरीके से घुटना माप सकते हैं। इस तरीके से आप फिक्स नाप लें। उसके बाद 1.5 इंच यहाँ पे भी लूजिंग दे दें। अब इसके हिसाब से 1.5 इंच के हिसाब से आप जैसे यहाँ पे देखो फिट है, बिल्कुल फिट है, इस तरीके से फिट है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप 1.5 इंच लूज देंगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15, इसको आप चेक करेंगे तो कितना होगा, देखो 15.5। तो वही चीज़ है, बिल्कुल फिक्स आएगा। अगर 1.5 इंच की नाप देंगे, आप लूजिंग देंगे तो आपकी जो है नाप जो है बिल्कुल फिट आएगी, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं बॉटम में। अब यहाँ से क्या है कि आपको बॉटम चेक करना है कि बॉटम कितना रहेगा, ठीक है। इस तरीके से अब बॉटम जिसको जितना चाहिए हो आप उस तरीके से भी यहाँ पे बॉटम चेक करके रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप पेंट का मेजरमेंट ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से पेंट का मेजरमेंट लेके आप जो है बढ़िया सी फिटिंग की पेंट काट सकते हैं। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।